हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही लंबे टाइम बाद, बहुत ही लंबे अरसे बाद आज हम फेस टू फेस जो है बात करेंगे। आज मैं फेस कैम वीडियो बना रही हूँ बहुत ही टाइम बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बहुत बिजी थी, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज मैंने सोचा कि एक फेस कैम वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने लगी हूँ CSSD के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं आपको CSSD में इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप अपनी CSSD को बनाएंगे और अगर उसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगी और ये चीज़ें जो है आपको, जैसे आप ऑडिट करते हो उसमें भी काम आएंगी। ठीक है, कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स जो है उसको लेके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी वो NABH की रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना, एंड तक देखना। आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, इससे आप अपने ऑडिट की चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल के कंटेंट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंबरशिप चल रही है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप अगर मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप भी ले सकती हो। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा। अगर आप मेंबरशिप से नहीं सपोर्ट करना चाहते, थैंक्स से डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो आपकी विश है, आप मुझे थैंक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, जेन्युइनली अच्छा लगता है तो, अदरवाइज़ आप पे छोड़ा है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो फटाफट से आज हम अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं CSSD क्या चीज़ है। ठीक है, जो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोफाइल्स के लिए अगर आप इंटरव्यू देंगे तो मोस्टली क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल से होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल में कितना ज़रूरी है आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो जो चीज़ें भी मैं बोल रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहले तो CSSD का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, और सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, इसका डायरेक्ट लिंक है आपकी OT से। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके जितने भी सेट्स हैं, ड्रेसिंग सेट्स हैं या कोई भी चीज़ जो है वो स्टेरलाइज करनी होती है, ठीक है, आपके जितने भी सेट्स जाते हैं OT में वो सारे CSSD के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो CSSD में दो मेन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी स्टेरिलाइजेशन, दूसरी है आपकी डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन क्या है, वो भी इसका डायरेक्ट लिंक है इन्फेक्शन कंट्रोल से। स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली आपकी OT CSSD की सफाई के काम में आएगा। तो अभी हम फिलहाल डिसइंफेक्शन की बात ना करते हुए CSSD पे स्टिक करते हैं, स्टेरिलाइजेशन पे स्टिक करते हैं। पहला पॉइंट NABH के अकॉर्डिंग कि CSSD आपकी बिल्कुल OT के पास होनी चाहिए। ठीक है, या फिर OT से कनेक्टेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सारे सेट्स जो हैं CSSD से वो आपके OT के अंदर जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको बहुत दूर ले जाके सेट्स, आपके स्टेरिलाइज सेट हैं, वो आपको अगर बीच में से जाओगे या कहीं से आपका कनेक्टेड नहीं है OT से, बीच में से जाओगे तो कितने सारे एयर में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनके अटैक करने के पूरे चांसेस होते हैं। वो आपके सेट्स को ख़राब भी कर सकते हैं। अब वो सेट्स जो हैं वो पेशेंट के ऊपर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं बहुत डिटेल में चलेगी, बट इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका जो CSSD है वो OT से कनेक्टेड हो या OT के बिल्कुल पास हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, CSSD में आपका एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब रिसीविंग, फर्स्ट रिसीविंग, सेकेंड वॉशिंग। अब ये रिसीविंग वॉशिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जो है वो रिसीविंग है, जो आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन होगा आपके CSSD में। रिसीविंग, देन वॉशिंग, देन पैकिंग, देन लेबलिंग, स्टेरिलाइजेशन आपकी, देन स्टोरिंग। ठीक है, ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो में क्या हुआ कि जो भी आपकी यूज्ड सेट्स हैं उनको आपने रिसीव किया, उनको आपने वॉश किया, जो भी पेशेंट पे आपने यूज़ कर लिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद उनको पैक किया अच्छे से, उन सेट्स को पैक करने के बाद उन पे लेबलिंग की। ठीक है, लॉट नंबर, बैच नंबर, देन आपके जो स्टेरिलाइजेशन के जो आपके केमिकल इंडिकेटर्स लगते हैं वो,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन में मीन्स आप स्टीम स्टेरिलाइजेशन करेंगे उसकी, ठीक है, ऑटोक्लेव के थ्रू। उसके बाद ऑटोक्लेव होने के बाद आप क्या करेंगे, स्टोरिंग करेंगे, ठीक है, अपने सेट्स की। तो ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया। ये आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। CSSD और एक MRD है, आपके हॉस्पिटल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। MRD की बात अभी हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ CSSD की बात मैं कर रही हूँ। तो ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के साथ साथ CSSD में 2 सेपरेट जोन्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो जोनिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है CSSD में। जोनिंग में फर्स्ट जो है, एक आपका स्टेराइल जोन है, एक आपका अनस्टेराइल जोन है, ठीक है। अब स्टेराइल जोन में वो सेट्स होंगे आपके जो ऑलरेडी आपने ऑटोक्लेव कर लिए होंगे। अनस्टेराइल जोन जो है, जो आपका रिसीविंग एरिया हो गया, अभी मैंने यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपको बताया कि रिसीविंग हुई, देन वॉशिंग हुई, देन पैकिंग हुई, ये सारा आपका जो है अनस्टेराइल जोन है। स्टेराइल जोन आपका जो स्टेरिलाइजेशन होने के बाद आप स्टोरिंग करते हैं वो। तो देयर मस्ट बी 2 जोन्स इन योर CSSD और उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, ठीक है। तो जिनमें मॉडिफिकेशंस अगर आपने CSSD में करनी है तो आप इनके अकॉर्डिंग कीजिए कि NABH की रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब फोर्थ चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपकी जो एयर प्रेशर है स्टोरिंग एरिया का, जहाँ पे आपने स्टेराइल सेट्स जो है वो स्टोर किए हुए हैं, उनका एयर प्रेशर जो है वो हायर होना चाहिए। अब हायर क्यों होना चाहिए, ताकि जो बाहर की एयर है वो आपके अंदर की एयर को कंटामिनेट ना कर पाए, एंट्री ना कर पाए आपके बेसिकली अंदर की एयर में। तो आपका जो स्टोरिंग एरिया का एयर प्रेशर है वो हायर होना चाहिए देन आउटसाइड, ठीक है। इसीलिए आपने अगर मेरी OT की कोई वीडियो देखी होगी तो हमेशा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर की बात की है। तो ये सारा प्रेशर जो है वो बहुत, प्रेशर डिफरेंशियल जो है वो बहुत ज़रूरी है होना। तो फिलहाल CSSD में आपका जो स्टोरिंग एरिया है उसका हायर एयर प्रेशर होना चाहिए टू अवॉइड एनी जर्म्स टू एंटर इनटू योर CSSD। इसके अलावा CSSD में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है वो CSSD में एंटर ना कर जाए, CSSD टेक्नीशियंस के अलावा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन चल रही होती है, कोई भी स्लीपर पहन के आ जाता है, कोई भी कैसे है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपका CSSD इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपके सारे सेट्स जो हैं OT में पेशेंट में इवन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपके स्टेरिलाइजेशन सेट्स का, ठीक है। इसीलिए एंट्री शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कि एंट्री जो है सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सनल है वही उसके अंदर जाए CSSD के, ठीक है। और जब स्टेरिलाइजेशन चल रही हो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी CSSD में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अलावा CSSD टेक्नीशियन ने जब उसमें एंटर करना होता है तो वो प्रॉपर गाउन्स, ग्लव्स, जो स्टेराइल जोन है आपका, ठीक है, प्रॉपर गाउन्स, ग्लव्स सब कुछ पहन के, जो भी PPE है आपकी, वो सारी किट्स पहन के तभी अंदर जाएँ, ठीक है। और अनस्टेराइल जोन में तो आपने सारी रिसीविंग करनी है, वॉशिंग करनी है, तो फिर भी आपको PPE पहनना बहुत ज़रूरी है। बट आप स्टेराइल जोन में जब एंटर करते हैं तो आपको ऑल ओवर PPE सेट जो है वो पहनना पड़ता है, ठीक है। अब CSSD में इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और कैसे लॉट लगता है, कौन कौन से केमिकल इंडिकेटर्स हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, उसके बारे में जो है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो प्रोसेसेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और CSSD में एज सच कोई NABH के अकॉर्डिंग डिफाइंड इंडिकेटर्स नहीं है, बट आप कौन से इंडिकेटर CSSD में निकाल सकते हैं वो मैं 4-5 इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, अलग सी वीडियो में जो सिर्फ इंडिकेटर स्पेसिफिक होगी CSSD की। तो वो इंडिकेटर्स को ज़रूर आप अपने CSSD में इम्प्लीमेंट कीजिए क्योंकि वहाँ की जो आपकी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो भी देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ का जो डेटा है उसको एनालाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 4-5 कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, वो मैं आपको बताऊँगी, आपने उनको एनालाइज करना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात रही हमारी प्रोसेसेस वगैरह की। तो प्रोसेसेस तो अभी चलो मैं बताऊँगी कौन कौन सी हैं। तो CSSD के इंफ्रास्ट्रक्चर में 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसको नोट डाउन कीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने, अगर CSSD आपकी आउटसोर्स है, इन हाउस बनाना चाहते हैं, तो ये 4-5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपनी CSSD को बनाएं। अभी 4-5 पॉइंट्स जो थे वो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड थे CSSD के। अब 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि फैसिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक तो आपके CSSD में
एक इमरजेंसी एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इमरजेंसी एग्जिट शुड बी देयर इन योर CSSD। इसके अलावा जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है वो भी लगे होने चाहिए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, ठीक है, वो भी लगे होने चाहिए। अब देखिए, अगर हम आपके स्टेराइल जोन में एंटर करें, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्टेरिलाइजेशन होती है। अब स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव ETO भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ऑटोक्लेव तो आपको पता है स्टीम स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टीम जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया को अंदर से किल करती है। और ETO बेसिकली क्या है, इथाइलिन ट्राइऑक्साइड है, वो आपकी बेसिकली ट्यूबिंग के लिए यूज़ होती है। तो ट्यूब्स को अगर आपने स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए ETO यूज़ होता है, ठीक है। अब ETO के बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी अलग हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए, आपकी जो ऑटोक्लेव है, अगर वर्टिकल है तो सिंगल डोर टाइप हो, ठीक है, और अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है तो डबल डोर टाइप हो, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको पूरा करना है। ये जो अभी मैंने आपको सिंगल डोर डबल डोर बताया, ऐसा कुछ NABH में लिखा नहीं है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर वर्टिकल लेंगे तो आपका जो है सिंगल डोर टाइप आएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वो डबल डोर टाइप आएगा, ठीक है। बेसिकली वो काफ़ी बड़ा होता है जिसमें आपके बहुत सारी जो सेट्स हैं वो लग सकते हैं, ठीक है। आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लग सकते हैं उसके अंदर। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने बताया है आज, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और अगले दिन जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ये चीज़ें चेक कीजिए कि है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके, ठीक है। प्रोसेसेस, इंडिकेटर्स, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो चुकी है वैसे, तो ठीक है गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। बट वीडियो एंड तक देखी है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। और मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक न्यू अनाउंसमेंट की थी, तो उस अनाउंसमेंट पे गौर कीजिए। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी पोस्ट निकलती हैं, वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसके बारे में अपडेट देती रहूँगी। आप लोग चाहें तो, मीन्स ये सारी ही ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगी, सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड नहीं होगी, तो आप चाहें तो उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।